चारों धामों के दर्शन करते अब निकलते हैं हम चार धाम की यात्रा के लिए, जो कल ठहरे थे हम इस होटल में। तो आज यहाँ से चार धाम की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ। चार धामों में पहली धाम यमुनोत्री के लिए हम ऋषिकेश से आगे जा रहे हैं। बहुत दूर से एक खूबसूरत देहरादून की नज़ारे देखने को हमें मिली। हमने उसका भी मज़ा लिया थोड़ी देर, उसके बाद फिर हम आगे की ओर निकल दिए। छोटी बड़ी मंदिरों के दर्शन करते करते हम बहुत आगे तेरी झील के किनारे 10-12 किलोमीटर जब आगे गए और वहाँ रुक के थोड़ा हमने उसका भी मज़ा लिया। जो अंदर में आप देख रहे हैं ये होटल बनी है पानी के अंदर। ये जो दिख रहे हैं दोनों होटल बनी है पानी के अंदर, और ये बहुत देखने में आकर्षक लगती है। खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लेते हम आगे पहुंचते हैं जानकी शक्ति, जहाँ हमें रुकनी होती है यमुनोत्री धाम के लिए।
धान की चट्टी में हमने यमुना नदी की मस्त नज़ारों की मजा ली थोड़ी देर, और हम उसके बाद निकल गए अपनी होटल के लिए। इसी होटल में ठहर गए हम रात को, और कल सुबह एकदम सवेरे हमको निकलनी थी यमुनोत्री के लिए पैदल यात्रा। सुबह के करीब 5 बजे होंगे अभी, और हम निकल गए अपने होटल से यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा की ओर। सुबह के टाइम सब दुकानें बंद थी। रीताओं के पास हमने थोड़ी चाय पी ली और लगे आगे। करीब 6 किलोमीटर की लंबी रास्ता है पैदल यात्रा के लिए, और वहाँ पे आपको घोड़े पालकी वगैरह भी मिल जाती है अगर पैदल जाना सको तो। जय माता दी। और कुछ साथ में मिल गए दोस्त लोग, उनके साथ भी हम आराम करेंगे। ये रही यमुना माता की यमुनोत्री की द्वार, और यहाँ से करीब अब 5 किलोमीटर और आगे जानी होगी हमको यमुना नदी के किनारे होते हुए। अगर ज़्यादा थक गए तो विश्राम के लिए जगह जगह इस तरह से बनाई गई है विश्राम जगह। जय शंभू।
थैंक यू भाई। हाय ब्रो। जय माता दी। जय माता दी। देखिए सभी यात्रा में गए, आ रहे हैं, हमारे ताऊ भी है पीछे में। कहाँ से आए भाई साहब हम? बिहार से। ठीक, हमारे नज़दीक के ये लोग भी, ये सब लोग बिहार से हैं। और देखिए चाचा चाची ये भी पैदल आ रहे हैं माता के दर्शन में। दिल्ली से आए, चारधाम यात्रा के लिए। ये हमारी पहली यात्रा है गंगोत्री। इसके बाद जाएंगे हम गंगोत्री, फिर जाएंगे केदारनाथ, फिर जाएंगे बद्रीनाथ, फिर जाएंगे हरिद्वार, फिर जाएंगे दिल्ली का डोली गाँव, दिल्ली 96। दोस्तों यहाँ से थोड़ी चढ़ाई शुरू हो गई, जैसे आसान रास्ता थी, अब आगे उतनी आसान नहीं दिख रही है। चलो और एक 10 मिनट गए बंगाल से चारधाम के लिए। तो फिर चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो करीब पहुंचने वाले हैं और 1 किलोमीटर है, वो भी नहीं होगा, 500 मीटर लगभग है। चलो पहुंचने वाले हैं, आगे की सर ने आपको दिखाएगा। बस इनको लाइक कर दीजिए, अगले बार में बहुत ज़्यादा लाइक इनको मिलने चाहिए। बस 4 धाम छोड़ के बाकी जितना है दुनिया का सब घूमना चाहिए सामने लेके। भगवान को दुआ करिए। हर हर महादेव। और रोड देख के अब तो सांसें आ गई। चढ़ाई तो कम गई, अब इतना कष्ट तो नहीं हुई ना अंकल? नहीं, हमको तो नहीं। ये अंकल जी है मध्य प्रदेश से, खरगोन जिला महेश्वर है। हमारे भाई सब लोग जो है वो पहुंच के आ रहे हैं। जय बोले। निमी हमको दिखी कुआसा में ढकी हुई यमुनोत्री धाम, बिल्कुल अपने से। आखिर हम पहुंच ही गए पहली धाम यमुनोत्री धाम, अपनी 4 धाम यात्रा की पहली दर्शन के लिए। जहाँ पे आप बैठे हैं यहीं से यमुना मैया उत्पन्न हुई है। इस स्थान पे जय मुनि जिसने जमुना मैया को प्रकट किया है, इसीलिए जमुना नाम पड़ा है। और कालिंदी भी कहते हैं इस पर्वत में, पूरा गर्म है। कलिंदगिरी मस्ती के चला, उसके बाद में सूर्य कुंड है जिसमें चावल आलू रोटी सब बनता है। जो कुंड है गर्म पानी उबल रहा है, तो ये कोई आग भी नहीं लगाया, कोई कुछ भी नहीं किया, एकदम। थोड़ा बताइए। ये यमुना जी का सूर्य कुंड है। इसी स्थान पे यमुना मैया ने अपने पिता सूर्य भगवान की तपस्या किया है और सूर्य भगवान ने ये किरण का तेज दिया जिसमें ये सारा धर्म स्थान हो गया है।
जब लोग पहले हरिद्वार से पैदल यात्रा होती थी उस समय यात्री अपने पास आटा चावल आलू ये रख के तब इसमें भोजन बनाते थे, प्रसादी बनाते थे। तो इसमें रोटी भी बन जाती है। रोटी जब डालोगे अंदर पक जाएगी तो स्वयं अपने आप ऊपर आ जाती है। नहीं देखे नौ डिग्री के तापमान में 9 से 10 डिग्री की तापमान होगी अभी। उसकी तापमान में आप देख रहे हैं यहाँ सुनो पानी उबल रहा है, आया कहीं से नहीं है, बस यहीं पे है। देखिए आप देख सकते हैं पानी उबल रही है। यमुना उत्सव मूर्ति लो सर्वयान रंग यमुना नीली वाली, गोरे रंग की गंगा, बीच में यमुना जी की उत्सव मूर्ति। ऐसी पूरी हमारी पहली धाम की दर्शन।